राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं होंगे। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ड्रेस दिखाए थे ठाकुर जी के, और वो ठाकुर जी के ड्रेस मैं अपने अपने राधा कृष्ण जी के लिए लेके आई थी। वो उनका एक बहन जी ने मुझसे प्राइस पूछा है, मैं तो उसके बारे में मैं बताने के लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो उसको ड्रेस मैंने वो परचेज़ करी थी वहाँ पर। जैसे हम गए थे ना, तो वहाँ पर हो रही थी वृंदावन में बहुत तेज़ बारिश, और बारिश हो रही थी तो पैरों तक पानी हो रहा था बहुत तेज़ वहाँ पर। और पानी के माहौल में ही हमने वो ड्रेस खरीदी थी। तो वो ड्रेस हमें उस टाइम पे हमें बहुत महंगी पड़ी वो ड्रेस वहाँ पर। हमें वह एक ड्रेस हमें 150 रुपये की पड़ी, और एक छोटी ड्रेस हमें 120 की पड़ी। लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हो गई ना, हम दोबारा फिर वृंदावन आए और वहाँ पर हमने वो ड्रेस खरीदी। तो वही ड्रेस हमें बाद में 80 रुपये की, ये छोटी वाली 80 रुपये की पड़ी और बड़ी वाली 100 रुपये की पड़ी थी। तो जितनी भी ड्रेस मैंने ख़रीदी थी वहाँ से वृंदावन में, मैंने जल्दी जल्दी चलते ही मैं ही खरीदी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता थी कि ये दोबारा, मतलब जो मेरे साथ की गई थी वो मेरे साथ दोबारा वृंदावन में आएंगी सामान खरीदने के लिए, क्योंकि वो कह रही थी कि वहाँ पर वृंदावन में सामान सस्ता हो जाता है इस वक्त। तो जैसे ही बारिश थम गई और वहाँ पर माहौल बिल्कुल शांत सा हो गया था, तो शाम के टाइम जब हम गए तो वहाँ पर वो ड्रेस के रेट गिर चुके थे और वो ड्रेस बहुत सस्ते दाम में वहाँ पर मिल रही थी। तो मैं बाद में लेने के बाद बहुत पछताई कि मैंने इतना मतलब वो थोड़ी महंगी पड़ गई थी मेरे को, कॉस्टली। तो इस वजह से तो मैं उसमें अब आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो दो रेट हो रहे थे वहाँ पर, तो मैंने तो वो इस तरीके से ली। तो आपको लेनी है तो वहाँ पर, वैसे अगर आप शांति मॉल में जाएं तो वहाँ पर आपको वृंदावन में जब सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि प्रेम मंदिर और आगे जो आप आएंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी, कॉस्टली जो। और फिर हमने आगे यही रेट हमने आगे भी पता करा था, तो यही ड्रेस हमें 1200, वो वहाँ पर 600 रुपये की दे रहे थे ये ड्रेस वहाँ पर शोरूम में। और शोरूम से बाहर निकल के हम रोड पर आए थे तो हमारे को ये ही ड्रेस 400 की मिल रही थी। तो इधर मतलब कई रेट अपने अपने सब बना रखे थे उन्होंने रेट। तो अगर आपको ख़रीदनी तो आप बिहारी जी से जाकर ख़रीदिए, तो वहाँ पर आपको सही रेट पे पड़ जाएगी वो ड्रेस, अगर आपको लेनी है। और मेरे को एक दुकान मिली थी वहाँ पर, तो उसका तो मैं सॉरी नाम ही नहीं याद है मेरे को, और ना तो मेरे को उसका दुकान का एड्रेस पूरा पता है। तो उस पर वो पूरा सामान मिल रहा था, उसका 20 रुपीज़, मतलब पूरा सामान उनका रीसेल में था, मतलब शायद सेल में था वो सामान। तो उसमें छोटे छोटे सामान भी बहुत सस्ते थे और वहाँ बड़े बड़े सामान भी। और वहाँ पर जो ये हाफ निक्कर और जो सेट मिलता है उनका, कान्हा जी का राधा जी का, वो बड़ा साइज़ भी 10 रुपये का था और छोटा साइज़ भी 10 रुपये का था। तो मैंने ऐसे ही वहाँ पर ख़रीदा था, और हमें वो है दुकान बाद में ही मिली हमें, तो हमने उससे बहुत सारा सामान ख़रीदा था। तो अगर आपको ख़रीदना है तो बिहारी जी से लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सबको लेना है तो जिन्होंने ये कमेंट करा था उनको मैं ये बता रही हूँ कि आपको बिहारी जी से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बिहारी जी से जैसे बारिश वगैरह का माहौल होता है या कोई त्यौहार वगैरह होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट बढ़ा देते हैं, वो अपनी मनमर्जी के रेट रखते हैं वो। और अगर जैसे वैसे त्यौहार नहीं होता या वैसे नहीं होता, जैसे कोई त्यौहार या बारिश वगैरह का माहौल नहीं होता, तो वहाँ पर वो ही ड्रेस आपको बहुत सस्ते दाम में मिलती है, अच्छे रेट थे। लेकिन यहाँ दिल्ली में तो आपको पता है कि कितने रेट हैवी हो जाते हैं यहाँ पे। तो त्योहार आया नहीं कि ड्रेसों के हैवी ड्रेस, मतलब एक जो सस्ती से जो हल्की से हल्की ड्रेस होगी उसको भी वो वहाँ पर बहुत महंगी देते हैं यहाँ पर दिल्ली में, तो आपको पता ही है। लेकिन बन के जबकि यहीं जाता है, और कुछ बिहारी जी पे भी बनता है सामान, तो वहाँ पर ड्रेस वगैरह, लेकिन वहाँ पर आपको बिहारी जी पे बहुत सस्ती मिलेगी ये ड्रेस। आप वहाँ से परचेज़ करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए राधे राधे, आपका जवाब मैंने दे दिया है।